जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। मैं वेट ही कर रहा था जयशंकर जी का एक कोई हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट आएगा भारत के गेम और भारत के इंटेंशंस के बारे में, क्या करने जा रहा है भारत और किस तरह से चीज़ों को खेलेगा। क्योंकि उससे कुछ फॉरेन पॉलिसी की जो एक टोन, टेनर, ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस डायरेक्शन में भारत जा रहा है। तो कहीं न कहीं वो हुआ है कल। जैसे आपको सबको पता होगा, मैंने आपके साथ कवर भी करा था, जयशंकर जी गए हुए थे पहले तो आसियान समिट में, आसियान समिट के बाद नाउ ही इज़ गॉन टू द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो जापान में चल रही है। क्वाड के बारे में मैं एक सेपरेट आपके साथ डिस्कशन करूँगा, उसके अंदर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो वी विल नीड टू लुक एट इट अ लिटिल मोर केयरफुली। तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा आपके साथ, बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अभी हमको बात करनी है कि भई जयशंकर जी से कुछ सवाल पूछे गए कई चीज़ों के बारे में। स्पेशली सवाल पूछे गए डेमोक्रेसी के बारे में, स्पेशली सवाल पूछे गए चाइना के बारे में और सवाल पूछे गए यूक्रेन के बारे में, जहाँ जयशंकर जी ने काफ़ी हार्ड जवाब दिए हैं और अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर किया है। तो आई थिंक इट इज़ अ सेटिंग ऑफ अ वेरी, वेरी गुड नैरेटिव। जो इंटरनेशनल नैरेटिव है भारत का, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो ज़रा उसके बारे में थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आई वांट टू टॉक अबाउट द रशिया यूक्रेन वॉर। कहीं न कहीं उनके उनसे पूछा गया था कि साहब, न्यूज़ आई है भारत भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब यूक्रेन जाएँगे, तो उसका क्या तात्पर्य है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आगे जाएगा? तो उन्होंने बोला कि साहब, ऐसा है, हम लोग ये मान के चलें कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेगा यूक्रेन के साथ भारत का, और रशिया के साथ भी भारत का काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। एंड कहीं न कहीं वो एक और बड़ी क्लियरली चीज़ बोली है कि देखिए, जो भी हमारी पोज़ीशन है, जिस तरह जो भी हम करना चाह रहे हैं, वो चीज़ हम क्लियर करेंगे एट द राइट टाइम, एट द राइट चैनल, एट द राइट प्लेस, एंड दैट प्लेस विल बी डिसाइडेड बाय अस, नॉट बाय एनी वर्ल्ड मीडिया। तो ये बहुत ही हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट था एज़ फार एज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड इसके बारे में मैंने आपके साथ, अगर आपको याद होगा, मैंने इसके बारे में मोदी साहब का ऑस्ट्रिया विजिट भी कवर किया था। एंड ऑफ कोर्स सिंस जनवरी में ये चीज़ बोले जा रहा हूँ कि भारत विल प्ले अ रोल इन बोथ दीज़ वॉर्स। ठीक है, सबसे पहले तो अभी रशिया यूक्रेन के अंदर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, एंड नाउ यू विल स्टार्ट ऑल्सो, धीरे-धीरे आपको दिखेगा कि ईरान, इज़राइल के बीच में भी आप कुछ बात करने की कोशिश करोगे। कुछ महीनों के बाद यू विल स्टार्ट सीइंग दैट हैपन। अ, भारत के इंटरेस्ट में क्यों है? क्योंकि देखिए यार, जो भी कर लीजिए, अगर आपको गहरे राज्य के साथ गेम खेलनी है, तो आपको लेवरेज बनानी पड़ेगी। एंड उस लेवरेज के लिए आपको कुछ अपना एक, यू कांट, यू हैव टू बी पुट इन अ प्लेस जहाँ पर चाइना का गेम तो है ही है, बट इन द लार्जर गेम ऑफ द वर्ल्ड आल्सो यू नीड टू बी प्रेजेंट देयर। तो उन्होंने बोला कि ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी मिले थे जी7 में, उसके बाद हम गए मॉस्को। ये चीज़ें मैंने आपके साथ कवर करी हैं, मैंने पहले भी बताया था कि देखिए, जी7 गए थे मोदी साहब, वहाँ पर वेस्टर्न पावर्स के साथ बात करी है। उसके बाद ही वेंट टू मॉस्को, वहाँ रशिया के साथ बात करी है, एंड देन दे क्रिएटेड अ सेंट्रल न्यूट्रल प्लेस व्हिच इज़ ऑस्ट्रिया। अभी इसके बाद जाएँगे यूक्रेन, ताकि द बेसिक पॉइंट विल बी टू स्टार्ट द, बोलते हैं ना, बातचीत करना शुरू करो। एंड आप एक तरह से फैसिलिटेटर बनने की कोशिश करोगे या क्या बनने की कोशिश करोगे, दैट इज़ समथिंग दैट वी विल गो फॉरवर्ड। आपको आगे जाके वो चीज़ें दिखेंगी। इन्होंने बोला कि देखिए साहब, जी7 गए थे, उसके बाद हम मॉस्को गए, उसके बाद मोदी साहब बैठ के प्रेज़िडेंट पुतिन के साथ काफ़ी लंबी-चौड़ी बात करी इसके बारे में। एंड देखिए, हमारा जो एक स्टैंड है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ ही ये वॉर को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इट कैन नॉट बी डन। एंड जैसा मैंने अभी एक आपको समझाया, उन्होंने उन्होंने जो वर्ड यूज़ करा कि थिंग्स मूव फ्रॉम द बैटलफील्ड टू द कॉन्फ्रेंस टेबल एंड दिस इज़ आवर एंडेवर। मतलब कि भई, लड़ाई के मैदान से किसी तरह से उसको बातचीत की टेबल पे लेके आएँगे, एंड देन वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड कहीं न कहीं भारत का जो स्टैंड है, ये बार-बार भारत बोली जा रहा है कि देखो यार, लड़ाई झगड़े से आप ये चीज़ नहीं सॉर्ट आउट कर पाओगे, एंड दोनों कंट्रीज़ को साथ में बैठ के बात करना पड़ेगा। 2.5 साल हो गए हैं, द सॉल्यूशन विल नॉट कम फ्रॉम द बैटलफील्ड। एंड कहीं पे भी आप ये देखेंगे नहीं कि आज की स्पेशली सिनेरियो के अंदर, बैटलफील्ड के अंदर एक डिसाइसिव विक्ट्री अभी तो नहीं है। सो वी नीड टू सिट डाउन, वी नीड टू टॉक। एंड द कॉन्फ्लिक्ट, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, लोगों की जानें गई हैं, इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, एंड इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, व्हिच हैज़ क्रिएटेड फूड शॉर्टेजेस एंड ऑल दीज़ थिंग्स। ये चीज़ें बड़ी क्लियरली जयशंकर जी ने रखी। एंड आई थिंक भारत का जो स्टैंड है विद रिगार्ड्स टू यूक्रेन, दैट इज़ नॉट चेंज्ड। एंड जिस तरह से आप इस गेम को आगे लेके जाओगे, यहाँ पर अगर आपको याद होगा, चाइना गया था यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर, जहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि जी, हम बात करने को तैयार हैं। चाइना ने घूम के बोला, नहीं, नहीं जी, अभी टाइम ठीक नहीं है बात करने का, हम देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा है, भारत इज़ ट्राइंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि किसी तरह से दोनों को बिठा के एक बारी बात करा दें, एंड देन वी कैन एक्चुअली टेक द गेम फॉरवर्ड एंड सी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कैसे काम करके इस वॉर को
ठंडा करना है। देखिए उसके बाद उनसे सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए वो चाइना के साथ पूछ के बारे में पूछे गए। उन्होंने बोला कि देखो साहब ऐसा है, कहीं ये प्रोपेगेंडा चलता है कि भैया भारत रशिया से हेल्प ले रहा है और भारत में भी काफ़ी प्रोपेगेंडा चला है और स्पेशली ये जो वेस्टर्न थिंक टैंक्स हैं उनकी तरफ से प्रोपेगेंडा चला कि भैया भारत रशिया की हेल्प ले रहा है, चाइना के लिए, चाइना सॉर्ट आउट करने के लिए। यहाँ पर अपना स्टैंड उन्होंने बड़ा क्लियर रखा कि साहब इट इज़ फॉर द टू ऑफ अस टू टॉक, हमारे दोनों के बीच की बात है, हम लोग किसी और की तरफ देखते नहीं है। वी विल फिगर इट आउट एंड जो भी होगा हम दोनों अपने आपस में देख लेंगे। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी इंटरनेशनल इंटरवेंशन। बट यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए साहब ऐसा है, एज़ अ नेबर, हमारा नेबर है, हम लोग चाहते हैं कि अच्छा रिलेशनशिप हो, बट उनको कहीं न कहीं जो एक एग्रीमेंट्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स हमने साइन करे हुए थे, यू कांट बी जस्ट थ्रोइंग अवे ऑल दोज़ एग्रीमेंट्स। एंड उसको आगे प्रेस करके बोला कि देखिए यार ऐसा है, हमारे जो व्यूज़ हैं चाइना के ऊपर, वो हमारे एक्सपीरियंस में बेस्ड हैं। रिलेशनशिप जो है चाइना के साथ वो अच्छी चल नहीं रही है और कोविड के टाइम पे चाइना ने जो बॉर्डर के ऊपर गलती गलती करी और जो गड़बड़ करने की कोशिश करी, उससे टेंशन हो रखा है, लोग मरे हैं एंड ये इश्यू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट अगेन। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप देखें थोड़े टाइम पहले काफ़ी अगेन ये प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भई भारत और चाइना तो अब दोस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए ट्रेड और दोस्ती 2 सेपरेट चीज़ें हैं। यू हैव टू टॉक टॉक, फाइट फाइट, ट्रेड ट्रेड, तीनों चीज़ें आपको साथ-साथ करनी पड़ेंगी। यू कांट बी चूज़ी एंड स्टूपिड लाइक द पाकिस्तानीज़ कि भैया हम तो तेरे से कट्टी हो गए। आप दूसरी क्लास की कक्षा में नहीं पढ़ते हैं, तो यू नीड टू काइंड ऑफ प्ले द गेम व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड दिस इज़ कमिंग आउट वाइड इन द ओपन। जो चीज़ें हम लोग बार-बार इस चैनल के ऊपर बोल रहे हैं, नाउ इट इज़ कमिंग आउट इन द ओपन कि ये गेम आप खेल रहे हो। उसके बाद देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा गया उनसे कि साहब आप ये जो अपना यूएस में इलेक्शन चल रहा है, आपको कौन अच्छा लगता है कि साहब कौन रिपब्लिकन आए कि डेमोक्रेट आए? अगर रिपब्लिकन आएगा तो कैसा आपका रहेगा? डोनाल्ड ट्रम्प आ गए तो कैसा रहेगा एंड ऑल दैट स्टफ। उसमें जयशंकर जी ने आई थिंक हैज़ गिवन अ वेरी, वेरी मैच्योर्ड स्टेटमेंट एंड दिस नीड्स टू गो डाउन आई मीन एज़ वन ऑफ द मैच्योर स्टेटमेंट्स इन्होंने बोला, बट मैच्योर स्टेटमेंट्स विद अ बैड ट्विस्ट एंड यहाँ पर किसी को बोलते हैं ना जब आग जलानी हो, तो ऐसे बात किया जाता है। उन्होंने बोला कि भई मेरे से बैड मैनर्स की एक्सपेक्टेशन आप मत ही करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी दूसरी डेमोक्रेसीज़ के अंदर के मैटर्स के ऊपर कमेंट करना नहीं चाहता। दिस इज़ समथिंग व्हिच वी डोंट डू एंड प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस बैड मैनर्स फ्रॉम आवर साइड। एज़ डेमोक्रेसीज़ वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। ठीक है? उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए साहब हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर तो एक सस्टेन्ड कैंपेन था, जब हमारे इलेक्शंस चल रहे थे, हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ एंड ये चीज़ें करी गईं। दिस इज़ नॉट फेयर एंड फॉर द कंट्री ऑफ भारत दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग एंड वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन अबाउट दिस। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट होता है। देखिए डिप्लोमेसी में यू डोंट कम आउट एंड से पॉइंटेड दिस थिंग कि इसने मेरे साथ ये करा, उसने मेरे साथ वो करा, यू डोंट से दैट स्टफ। बट द शेयर फैक्टर दैट इलेक्शन इंटरफेरेंस के बारे में ओपनली एक स्टेटमेंट दिया गया, कहाँ पर वेयर वेस्टर्न पावर्स आर देयर, एंटनी ब्लिंकन साथ में बैठा हुआ था, ठीक है? वहीं पर था वो, जापान के फॉरेन मिनिस्टर वहीं पर थे, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर वहीं पे थे और जयशंकर जी वहाँ पर थे, तो अमेरिका तो ऑब्वियसली बाप-दादा इन सबका, तो वो उनके सामने ही क्लियरली बोला गया कि भैया वी डोंट अप्रिशिएट दिस नॉनसेंस एंड ये जो चीज़ें आप सोचते हो कि दूसरी की डेमोक्रेसी में जब वहाँ पर आग लगी हो तो हम जाके पानी फेंकेंगे, दिस वी विल नॉट डू। हाँ, करोगे ठीक है बट खुले में जाके थोड़ी बोलोगे कि भैया हम कर रहे हैं ये सब चीज़ें। सो कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट का ये जो 3-4 स्टेटमेंट्स आए हैं, इसका मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि भई एक कहीं न कहीं फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन में आपको थोड़ा-सा पता चलेगा किस तरफ जा रहा है भारत। क्योंकि कई एनालिस्ट, बुद्धिजीवी ज्ञानी बाबा और भी 2-3 नाम मेरे पास हैं बट अभी याद नहीं आ रहे। बट ये सारे लोग जो बोल रहे थे भारत ना अब वीक हो गया है, खेलना नहीं आता भारत को, कैसे खेलेगा गेम? जनवरी में इस साल बिफोर द इलेक्शन मैंने बोला था कि साहब यूक्रेन रशिया की जंग और जो युद्ध है उसके अंदर भारत का कुछ रोल रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएँगे और रशिया भी जाएँगे, ये चीज़ भी मैंने बोली थी, वो ही क्लियर हो रही है। एंड मैं अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि इज़राइल और ईरान के बीच में भी कुछ अगर करना है, भारत को ही करना पड़ेगा। देखिए एक आपको जो गहरे राज्य के साथ नेगोशिएशन करनी है, वो एक पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करनी है। वो जब भी आता है जब आपके पास लेवरेज बढ़ता रहे। लेवरेज बढ़ाने के लिए आपको ऐसे-ऐसे काम करने पड़ते हैं, कई थोड़े रिस्की होते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको आराम से देख के, परख के
ये काम करने होंगे। तभी आप ग्लोबल स्टेज में एक रिस्पेक्टेड लीडर की तरफ उभरेंगे, नहीं तो आप नहीं उभर सकते। एंड आई एम ग्लैड भारत इज टेकिंग दीज स्टेप्स। यहाँ तक कि मैं ये भी बता दूं कि जयशंकर जी के 10-15 मिनट के स्टेटमेंट के अंदर जितना भी प्रोपेगेंडा चाइना के साथ अगेंस्ट चल रहा था भारत के अंदर, प्रोपेगेंडा जो एंटी इंडिया वेस्ट से जो चल रहा था, ये वो दिस दैट, रशिया वशिया का मिला के वो सब कुछ उठा के और यहाँ तक कि इलेक्शन इंटरफेरेंस के ऊपर भी एक झटका मारने का काम बड़ी अच्छी तरह से करा है। तो इसी बात में ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड यस, इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।